हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएमएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है सर वो कैसे हम उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। बेसिकली यूजीसी नेट आप सभी को पता होगा, जो बच्चे एकदम नए हैं उनको थोड़ा बहुत हो सकता है कमी हो, लेकिन जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जाम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, है ना, और उसके साथ साथ पीएचडी करने के लिए जानी जाती है। तो यूजीसी नेट की शुरुआत कैसे करनी, इससे पहले आप ये जानिए कि यूजीसी नेट एग्जाम को दे कौन कौन सकता है। नहीं, अगर हम बात करें तो जो बच्चे पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, एमकॉम, एमए, एमएससी ये कर चुके हैं, वो एग्जाम तो दे ही सकते हैं। इसके साथ साथ पीजी में इनरोल बच्चे भी जो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 किसी में भी है वो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अभी एनईपी 2020 के हिसाब से अगर आप जो है वो 4th ईयर का अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी आपको लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम अपीयर होने की वैलिडिटी दी गई है। तो आप ग्रेजुएशन अगर 4 साल वाले हैं और लास्ट सेमेस्टर में तो भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर कितने परसेंट वाले लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? अगर मैं जनरल की बात करूं तो भाई साहब आपके 60% वाले बच्चे यानी कि 60% इसका मार्क्स आया है वो यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल है। लेकिन ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी में 5% वेरिएबिलिटी दी गई है, यानी कि 5% कम भी हो तो आपका चल सकता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कि सर अब जो एग्जाम होते हैं, यानी कि पहले जो एग्जाम होते थे और अब जो एग्जाम होते हैं उसमें फर्क ये है कि अगर अभी वाले एग्जाम की देखें तो आपको एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई है जिसका नाम है पीएचडी ओनली। यानी कि पहले 2 कैटेगरी होती थी, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके साथ साथ जेआरएफ होने पर आप पीएचडी तो कर ही सकते हैं, बिना जेआरएफ के आपको बिना पीएचडी के आपको जेआरएफ मिलेगा नहीं। तो ये हो गए। दूसरी कैटेगरी थी असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, जिसके साथ आप पीएचडी कर सकते थे। और अब इसी साल से यानी कि आपके एनटीए के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अब जो एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है, ओनली पीएचडी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, आप लोग कोई भी, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अब एंट्रेंस एग्जाम बंद हो गए हैं, नहीं होगा। इसी नेट के स्कोर के बेस पर आपकी पीएचडी में भी एडमिशन हो जाएगी। इसका मतलब नेट का जो स्कोप है, नेट का जो वैल्यू है वो और इंक्रीज हुआ है ना। तो आपको नेट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। चलिए, अगर मैं बात करूं सिलेबस का, है ना, अगर मैं बात करूं कि सिलेबस कौन सा है, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के सिलेबस होते हैं। मैं आइए आपको थोड़ा डिस्कस करके बता देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं लिख के बता देता हूं तो आपको ज्यादा तरीके से समझ में आ जाएगी। बात क्लियर है जी सर? आइए, अगर मैं बात करूं तो सिलेबस कौन कौन से तरीके के होते हैं? सर भाई साहब आपके 2 तरीके के सिलेबस होते हैं। यानी 2 तरीके के सिलेबस, सर क्या बात कर रहे हो? देखिए, पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। कौन सा? एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 2 आपके लिए कॉमन है। आप अदर सब्जेक्ट चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, पीजी आपने किसी भी सब्जेक्ट किया हुआ है, उस सारे सब्जेक्ट के लिए आपका पेपर 2 है। और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके हर क्वेश्चंस के 2 नंबर है, तो यानी कि 200 मार्क्स के हो गए, है ना। उसी तरीके से पेपर 1 जो है आपके 50 क्वेश्चंस की वैलिडिटी रखता है। और पेपर 1 जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो ये वाली बात आपके लिए हो गई कि कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं, है ना, वो सबके लिए। और 50 क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का। अब इसमें कुछ जानने वाली बातें, क्या जानने वाली बातें? पेपर 2 की बात अगर करें तो वो तो आपका पर्सनल सब्जेक्ट है, उसमें तो आपको पढ़ना ही है। इसके साथ साथ बच्चे गलती ये करते हैं कि पेपर 2 में पूरा फोकस करके पेपर 1 को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर आपने पेपर 1 को मिस किया तो आपका जेआरएफ कभी नहीं होगा। पेपर 1 एक ऐसा स्कोर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंटेंट कम पढ़ के रिजल्ट ज्यादा दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसमें आप आराम से 35 से 40 क्वेश्चंस बना सकते हैं, यानी कि 80 मार्क्स तो इसमें आप ला ही सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आप अच्छे गाइडेंस से, अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका 80 मार्क्स आना तय है। और 35 से 40 क्वेश्चन सही करना, इट इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, तो आप अच्छे गाइडेंस में रहें और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप वीएमएस एकेडमी में आप आगे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर पेपर 2 की बात करें तो ये बहुत डेप्थ है। आपको ऐसा नहीं करना कि पेपर 2 पर फोकस हटा देना, पेपर 1 पे करना नहीं। हमारे इंपॉर्टेंस जिस रेशियो में, अगर रेशियो 2:1 का है तो भैया पेपर 1 पे हम 1 घंटा दे रहे हैं तो इस पे 2 घंटा देना पड़ेगा। ये रेशियो बना के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन ज्यादा होगा। क्योंकि क्या है ना, अभी स्कोर, अभी जो कट ऑफ जा रहा है वो बहुत हाई जा रहा है, और अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, अब जो है अब आपको डेप्थ बेस्ड, अब आपको एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। सर सवाल ये है कि स्कोर कितना जाता है, कट ऑफ कितना जाता है, तो मैं अगर आपको बताऊं जनरल की, क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो मैं अगर बात करूं कॉमर्स की तो 100 से 110 क्वेश्चंस अगर आप ले आएंगे जनरल कैटेगरी से तो आप जो है वो जीआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। 90 से 100 क्वेश्चंस के बीच में आपका नेट हो जाएगा। और जो एससी एसटी कैटेगरी और ओबीसी वाले हैं, ये जनरल कैटेगरी में बता रहा हूं, ये इसके लिए आप मान के चलिए 90 से 100 क्वेश्चंस में आपका जीआरएफ हो जाएगा, ओबीसी वाले, है ना, ठीक है। और 85 से 90 क्वेश्चंस में एससी एसटी वालों का जीआरएफ हो जाता है, ठीक है। अब बात करें हम नेट का, तो ये 80 से 90 क्वेश्चंस के बीच में ओबीसी वालों का जीआरएफ नेट हो जाएगा। और इसका तो है भाई साहब 75 से 80 क्वेश्चन में नेट हो जाता है एससी एसटी कैटेगरी का, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें ये बात, ठीक है। अब सिलेबस को अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो सर अब हम शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो कोई आइडिया है नहीं, हमें बेसिक से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बेसिक से काम करने के लिए आपको सबसे पहला चीज, जैसे आप किसी युद्ध में जा रहे हो लड़ने के लिए, आपको पता हो कि दुश्मन क्या करने वाला है आपके ऊपर, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं दुश्मन क्या अटैक करेगा, तो आप तैयारी नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखने हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, अब आपको उस पर टेंशन नहीं लग रहा है कि भैया इन्हें बन रहा है नहीं बन रहा है वो बात की बात है, बट आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपने पीजी में पढ़ाई कर रखी होगी, फिर आप उसकी तैयारी करेंगे तो भी क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चंस देखेंगे, चीजों को समझेंगे, उस बेस पर अपनी तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं हूं, आप नंबर पे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर कॉल करिएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसकी तैयारी करना शुरू कर दें तो जो चीज बताते जाता हूं मैं, या फिर आप किसी भी टीचर से क्लास ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ नोट्स बना के दे दूंगे। उस नोट्स का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स इतना हेल्प करता है आपको एग्जाम की क्वालिफाई करने में कि मैं आपको बता नहीं सकता। लास्ट एग्जाम के टाइम में आप यकीन मानिए, अगर आप सही स्ट्रैटेजी से चलोगे तो लास्ट के 5 दिन में 20 के 20 यूनिट का रिविजन कर सकते हो। मैंने किया तो मैं बोल रहा हूं, मेरा 6 टाइम्स नेट क्वालिफाइड है, 1 टाइम जीआरएफ है। तो आप समझ सकते हो, मैंने अपने प्रीवियस डेटा के बेस पर मैं आपको ये गाइडेंस दे रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, तो ये बात हो गई। अब सर बात क्या करें, कहां से तैयारी करें, कैसे शुरू करें। अगर आप रांची के हैं और ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए एड्रेस पर आप विजिट कर सकते हैं। रांची में आपका ईस्ट जेल रोड में वीएमएस एकेडमी है, वहां पे ऑफलाइन क्लासेस आपके 15 नवंबर से शुरुआत हो रही है, ठीक है। और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो भी हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।